Good morning to all of you. Happy Navratri to all of you once again. आज हम लोग 12th के लेक्चर के लिए जो कंपनी अकाउंटिंग आपका चल रहा है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो है 4 फीचर ऑफ शेयर्स को डिस्कस करें। इसमें कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि 4 फीचर होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो 4 फीचर का कॉन्सेप्ट जो है कंपनी एक्ट में इटसेल्फ आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें तो वहां पे 4 फीचर्स का कॉन्सेप्ट को दिया गया है कि होता क्या है। पहले इसको देखेंगे तो शायद आइडिया और अच्छे से लग पाए हम लोग। देखिए, अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट किया उसमें क्या किया, मान लेते हैं कोई कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर रही है। एग्जांपल के तौर पे 10,000 शेयर्स इशू किया है ना, और उस पे डिफरेंट टाइप पे आपका पैसा था, जैसे एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था एंड फाइनल कॉल था। यही था 3 2 5 2 7 3 10 10 रुपए का शेयर था किया। अब क्या हो रहा था, एक सिचुएशन हो रहा था अंडर सब्सक्रिप्शन, एक था ओवर सब्सक्रिप्शन। ये भी चीजें अलग है। दूसरा था हमारा, मान लेते हैं कि 10,000 शेयर इशू किया, 10,000 शेयर ही हमने अलॉट किया है, इतने लोगों ने खरीदा ही है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है कि एप्लीकेशन के टाइम में पैसा आया होगा, फिर कंपनी क्या कर रही है, आगे चल के अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, आगे चल के फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है, आगे चल के फाइनल कॉल का पैसा मांग रही है। अगर पैसा मांगा गया और पैसा मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं था, राइट। लेकिन कोई शेयर होल्डर है जिसे मान लेते हैं 1,000 उसने शेयर को होल्ड किया था और उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया, राइट, लेकिन उससे अब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जा रहा है या फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जा रहा है या फाइनल कॉल का पैसा मांगा जा रहा है, तो क्या कर रहा है वो देने में असमर्थ हो जा रहा है। वो कह रहा है कि पैसा है ही नहीं, नहीं देंगे। तो कंपनी क्या करेगी, कब तक इनको ढोएगी। तो क्या करती है कंपनी, ये पैसा जो मांगा गया, डिमांड की गई कंपनी के द्वारा कॉल्स मनी को, और पे नहीं किया गया, नहीं पे किया गया, उस केस में जो पैसा ऑलरेडी ये पे किया हुआ है ना लोग, इसको क्या करती है, फोरफिट कर लेती है। फोरफिट का मतलब जब्त कर लेगी और उसका नाम काट के भगा देगी। वो शेयर उसका मतलब क्या हो जाता है, जब्त करने का मतलब समझते हो ना, उसको मतलब यस। एक्वायर कर लिया। जैसे एग्जांपल ले लो, आपको मैंने पढ़ाना शुरू किया और आप पढ़ना शुरू किए। मान लेते हैं हम लोगों ने 10,000 फीस रखा था, 2,000 एडमिशन के टाइम में था, 3,000 फिर फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, ऐसा था पैसा। आपने एडमिशन के टाइम में पैसा दे दिया, आप पढ़े जा रहे हैं, मैं मांगे जा रहा हूँ भैया और पैसा दो और पैसा दो, आप नहीं दे रहे हो तो आप हम क्या कर रहे हैं, लात मार के बाहर कर दिए, है ना, बाप तुमको नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो क्या हम ये 2 रुपया वापस कर रहे हैं? आंसर इज नो। ये पैसा जो था आपका हम फोरफिट कर लेते हैं। तो यही है बेसिकली फोर फीचर कुछ और नहीं है। कंपनी ने जो शेयर्स आपको इशू किए हैं, अलॉट किए हैं, उस पे जो भी ड्यूज होता है फ्यूचर में, क्या एप्लीकेशन मनी नहीं देगा, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है? ध्यान से, क्या एप्लीकेशन मनी ना दे कोई, क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है? आंसर इज नो। एप्लीकेशन तो देगा ही देगा। हाँ, नो। अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा अगर नहीं पे करते हैं तो कंपनी के पास राइट है कि आपके वो शेयर को क्या करे, फोरफिट कर ले। तो फोरफिट करने से पहले कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ अथॉरिटी रहती है। एक बार नोट्स से देखें आप, हम डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं आपको। 4 फीचर ऑफ शेयर। सबसे पहले बात, मीनिंग। कंपनीज एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन ऑफ प्रो फीचर। कंपनी एक्ट में कोई प्रोविजंस नहीं दिया गया है 4 फीचर्स के लिए। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब समझते हो ना, 2 लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, एक मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। यस एम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी usually contain provisions authorizing board of director to forfeit the share for non-payment of money due on it। देखिए, पैसा आप मांगोगे, नहीं दोगे, नहीं दिया शेयर होल्डर ने, तभी आपको फोरफिट कर सकते हो। टेबल ए also contain such provisions। 4 feature means
शेयर आर कैंसिल्ड, शेयर आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मनी ड्यू ऑन इट, द मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, क्या कह रहा है, जो ऑलरेडी पैसा जो आपके पास रिसीव्ड है इज फोरफिटेड, नॉट रिफंडेड या नॉट रिटर्न बिफोर सेल ऑफ सच शेयर। अभी सेल पे नहीं जा रहे हैं, री इश्यू पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं कि फोर फीचर का एंट्री देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए, बीच में कुछ इंटरनेट का कनेक्टिविटी का आ गया था, अभी ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस, नो, ठीक है। चलिए, वो बीच बीच में पता नहीं, ब्रॉडबैंड अब आ रहा है अपने शहर में, तो शायद चीजें और अच्छी हो जाए, है ना। हम लोग के मोहल्ले में भी ब्रॉडबैंड का तार टंगना शुरू हो गया है, तो शायद उससे हम डायरेक्ट यूट्यूब पे भी लाइव आ सकते हैं। अभी मोबाइल के डेटा से हमको रिकॉर्डेड वीडियो ही यूट्यूब पे डालना पड़ता है ड्यू टू बैंडविड्थ कनेक्टिविटी, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने में आप सभी स्टूडेंट को ये फायदा मिलने वाला है कि जो बच्चे जूम ऐप पे आना चाहते हैं, जूम ऐप पे या लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं वीडियो यूट्यूब पे भी, ताकि बैंडविड्थ का कनेक्टिविटी जैसे ही मैंने अप्लाई भी किया हुआ है, जैसे ही हमारे शहर में सुविधाएं आ रही है ये, उसके हिसाब से आपको भी फायदा होगा। चलिए, अगर साउंड आ रहा है, प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है, तो सिचुएशन देखना पड़ेगा। देखिए, अब शेयर्स जो हम फोरफिट करेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो शेयर्स जो है पार पे इशू हुआ हो और प्रीमियम पे इशू हुआ, मे बी पॉसिबिलिटी। डिस्काउंट पे इशू होने का आजकल सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 इट सेल्फ प्रोहिबिटेड टू इशू ऑफ शेयर ऑन डिस्काउंट, तो उस पर अब चर्चा नहीं करेंगे अभी फिलहाल। जर्नल एंट्री करना है, सिंपल सा है ये जर्नल एंट्री, लेकिन हो सकता है आपका दिमाग खराब भी हो जाए, इसलिए बहुत ध्यान से अभी देखिए। धीरे धीरे इस पे क्वेश्चन जब करेंगे आपको तो और क्लियरिटी आएगी। देखिए, शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, देखिए बहुत अच्छा लेजर अकाउंट किया गया है, लेकिन ये हुआ है डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, शेयर कैपिटल अकाउंट्स को आप क्रेडिट कर रहे थे, बिकॉज आप जो शेयर है आपको कैंसिल करना है, तो शेयर्स का जो क्रेडिट बैलेंस है शेयर कैपिटल अकाउंट में, उसको जब तक डेबिट नहीं करोगे तब तक आपका शेयर्स तो कैंसिल होगा ही नहीं, राइट। लेकिन ब्रैकेट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है पैसा, वो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं अभी आपको नोट कराता हूं, और आप जब क्वेश्चन बनाओगे गलती करोगे तो मैं बोलूंगा जाके एक बार नोट्स पढ़ लो। लिखा हुआ है अमाउंट कॉल्ड अप, कितना तक को डेबिट करना है, अमाउंट कॉल्ड अप। अभी क्या है, मान लेते हैं आपका शेयर्स एप्लीकेशन मनी 2 रुपया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया है, फाइनल कॉल पे 3 रुपया, 10 रुपया का शेयर है। अगर कंपनी ने ये मांगा है, ये मांगा है, ये मांगा है और ये मांगा है, तब तो आप नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 कर देना। लेकिन कंपनी अभी तक यही तक पैसा मांगी है और क्या नहीं देने पे फोरफिट करने जा रही है, अभी ये मांगी ही नहीं, तो ये 10 के बदले क्या हो जाएगा, 5। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है, राइट। अमाउंट कॉल्ड अप, जहां तक मांगा गया है वहीं तक का डेबिट करेंगे, उससे आगे नहीं। क्रेडिट क्या करेंगे, जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, जो पैसा आया होगा उसी को जब्त करोगे ना, जो आया ही नहीं उसको जब्त कैसे कर सकते हो। उसके बाद ये जो है अलॉटमेंट ऑब्लिक कॉल्स, दोनों एक ही जगह लिखा हुआ है, ये इसलिए जो पैसा आपका मांगा गया बट नहीं दिया आपने, राइट। मान लेते हैं 2 एप्लीकेशन का आया, मिल गया, ये तो 2 रुपया यहाँ पे लिख दोगे। 3 रुपया अलॉटमेंट का मांगा गया, पैसा आप नहीं दे रहे हो, तो 3 रुपया यहाँ पे। अगर सपोज दैट आपका पूरा का पूरा पैसा मांग लिया गया है, तो 10 यहाँ पे लिखोगे, जब कितना करोगे 2, और अलॉटमेंट पे लिखोगे 3 रुपया, फिर नीचे एंट्री करोगे 2 फर्स्ट कॉल 2 रुपया, 2 फाइनल कॉल 3 रुपया, ऐसे करके। ये सिचुएशन हो गया पार का। अब प्रीमियम का भी देख लीजिए। प्रीमियम पे जब शेयर इशू हुआ होगा तो 2 सिचुएशन हो सकते हैं।
प्रीमियम का पैसा मिल चुका होगा या प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला होगा, राइट। तो अगर प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका होगा तो शेयर प्रीमियम अकाउंट को ना तो फिर से डेबिट करेंगे ना कुछ और करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा तो फिर शेयर प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भी जब मांगा था आपने तो मांगते समय क्रेडिट किया था। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉल्ड अप, ये तो सही है। शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम क्रेडिटेड बट नॉट एट रिसीव, वैसा पैसा जो आपका मांगा गया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। सेकंड में, सॉरी नीचे क्रेडिट में, टू शेयर फॉरफीचर, अमाउंट रिसीव लेस प्रीमियम, प्रीमियम के अमाउंट को हमको यहाँ पे नहीं फॉरफिट करना है, क्योंकि अगर पैसा वो मिल गया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में वो चला गया है, अलग कमरा है, उसको हम फॉरफिट नहीं कर सकते, राइट। बाकी अलॉटमेंट कॉस्ट, अमाउंट कॉल्ड अप बट अनपेड, राइट। नोट भी लिखा हुआ है कि if security premium if already received, then on forfeiture of share it should not be reversed, right। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन है बड़ा खतरनाक। हाँ जी, नोट वाला बता दीजिए एक बार, रिवर्स वाला। ये कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर ऑलरेडी मिल चुका है तो उसको हम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में वैसे भी लिखा हुआ है शेयर प्रीमियम क्रेडिटेड बट नॉट एट रिसीव, तभी डेबिट करोगे। देखो अब सिंपल सा बात है, एक क्वेश्चन देखते हैं तो शायद ज्यादा बढ़िया समझ में आए। एक क्वेश्चन ही इस पे आके देख लेते हैं। या एग्जांपल नंबर 1 से यहाँ से देखिए, दिख रहा है स्क्रीन, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल नंबर 1, गोपाल वाज होल्डिंग 100 शेयर ऑफ ₹10 each of a company which he had paid 3 on application, 2 on allotment। 10 रुपए का शेयर था, उसने उसमें कहां तक का पेमेंट कर दिया है? पेमेंट जो है 3 रुपए एप्लीकेशन का तो जाहिर सी बात दिया ही होगा और 2 रुपए अलॉटमेंट का भी दे चुका है, बट कुड नॉट पे ₹2 on फर्स्ट कॉल। इफ द शेयर्स ऑफ द गोपाल आर फॉरफिटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंट्री क्या होगा? ये होगा शेयर कैपिटल में। कैसे ये 700 आया? कैसे आया 700? 100 शेयर था, कितना मांगा गया है? 3, 2, 5 एंड 2 ऑल्सो 7, राइट। सिंपल सा बात है, राइट। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, तो 100 इंटू कितना जब्त करोगे? जितना पैसा आ चुका है। और ये शेयर फर्स्ट कॉल मांगी थी दुआ, ये कबूल हो गई, और ये मांगी थी दुआ जो कबूल नहीं हुई। 100 इंटू 2, ये तो सिंपल वाला था, मतलब यस। चलिए प्रीमियम वाला का देख लीजिए एक बार। प्रीमियम वाले केस में यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है और एग्जांपल भी दिया है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड इशू 100 शेयर ऑफ ₹10 each ऑफ गोपाल एट अ प्रीमियम ऑफ 4, यानी कि 10 + 4 का सीन है आपके पास। Only 3.5 share have been received on this share on application, right? Gopal has not paid 6.5 on allotment including premium, 2 on first call and 2 on final call। मैंने सब मांग लिया गया, राइट। सब मांगा गया, सब मांगा जा चुका है। तो जब मांगा गया होगा तो एंट्री क्या किया होगा? शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया होगा और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट को डेबिट किया गया होगा। अब जब नहीं मिला तो रिवर्स करोगे, राइट। तो एप्लीकेशन छोड़ के बाकी कोई नहीं मिला, तो यहाँ पे देखिए 100 इंटू 10, क्यों? क्योंकि सारे के सारे पैसे मांगे गए, पूरा 10 रुपया मांगा गया, उसमें से केवल एप्लीकेशन का 3.5 रुपया मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 4 रुपया लिखेंगे यहाँ पे 400, राइट। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, या यहाँ पे पहले देख लो, पहले 100 इंटू 3.5 जो जब्त करना है हमें ये, राइट। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कितना है? 100 इंटू जो भी पैसा आ रहा है, कितना आ रहा था वहां पे, एक बार देख लीजिए, हाउ मच,
6.5 on allotment, 6.5 100 into 2 and 100 into 2, सिंपल सी बात है, राइट। अब ऊपर वाले केस में ही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको दिखा भी रहा है, in the above cases amount of premium was due on allotment. Gopal could not pay the amount due on allotment. As such, he could not pay the amount of premium also. Hence, security premium reserve account will be debited. Right? अगर इसी एग्जाम्पल की बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ के, एग्जाम्पल नंबर 3, if in above example number 2 it is assumed that Gopal had paid the amount of application and allotment as will and only calls are not received from him, the entry as follow. कैसे होगा, देखिए ये तो सही है, यहाँ पे 100 into 10, राइट। अभी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारे पास पैसा फोरफिट कौन सा होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फोरफिट होगा वो पैसा एप्लीकेशन का कितना, जो भी है 3.5 एंड अलॉटमेंट का 2.5, ठीक है। चलिए ये पैसा जो है सिंपल 100 into 2, 100 into 2, राइट। तो ये सीन बनेगा। तो सिंपली बात क्या कह रहा है कि अगर आपके पास प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो आप उसको, ठीक है, उसको छोड़ दो, अगर नहीं मिला है तो फिर से आप उसको डेबिट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी री इशू आज मत करिए आप, एक ही बार में सब हो जाएगा तो पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो गया काफी। हालांकि क्वेश्चन तो दिया होगा री इशू का साथ साथ में। चलिए पहले इस पे फोकस करिए, इसको कॉन्सेप्ट को देखिए।